नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस परीक्षा में सफलता का असली राज, रोजाना थोड़े थोड़े सवालों का अभ्यास। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस हमने इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, हिंदी, कंप्यूटर और साइंस से लिए हैं। सिलेबस के अनुसार हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं। हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चंस हमने चुना है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अभ्यास के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की भौगोलिक स्थिति भारत के अक्षांशीय केंद्र के निकट पड़ती है? ऑप्शन है झालावाड़, टोंक, नागौर, सवाई माधोपुर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागौर। नागौर भारत के अक्षांशीय केंद्र लगभग 27 डिग्री के समीप स्थित है। ये भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में आता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी मृदा में नमी संरक्षण के लिए कौन सी प्रमुख प्रक्रियाएं अपनाई जाती है? रोटेशन क्रॉपिंग, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, ग्रीन मैन्योरिंग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्चिंग। रेतीली मिट्टी में नमी तेजी से उड़ जाती है, इसलिए प्लास्टिक या जैविक मल्चिंग से नमी संरक्षित की जाती है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में स्थानीय पवन लू किस मौसम में चलती है? ऑप्शन है सर्दी, वर्षा, ग्रीष्म, पतझड़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती है उसको हम लू बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को फॉसिल झील अवशेष झील माना जाता है? ऑप्शन है सांभर, डीडवाना, ताल छापर, डूंगरपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डीडवाना। डीडवाना को फॉसिल झील अवशेष झील माना जाता है, जो कभी विशाल जलाशय का भाग थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में समुद्री जल विलुलीकरण परियोजना कहाँ स्थित है? विलवणीकरण परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाड़मेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? ऑप्शन है 2006, 2008, 2009, 2010। क्वेश्चंस बहुत शानदार शानदार लेकर आया हूं मैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है।
राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति 17 फरवरी 2010 को लागू की गई और 4 मार्च 2014 से राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2014 लागू किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है सिंचाई क्षमता बढ़ाना, औद्योगिकरण, शहरी विकास, पर्यटन विकास। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंचाई क्षमता बढ़ाना। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जो है सिंचाई परियोजना की क्षमता को बढ़ाना होता है। अगला प्रश्न देखें हम। अगला प्रश्न है हमारा, दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 150 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 200 250 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर और 175 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। यह राजस्थान का जनसंख्या का घनत्व है और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। यह हमको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। आपदा प्रबंधन के 5 चरण कौन कौन से हैं? ऑप्शन है रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनः प्राप्ति, योजना। योजना बी, ऑप्शन बी है योजना, रोकथाम, तत्परता, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति। ऑप्शन सी, रोकथाम, तत्परता, प्रतिक्रिया, पुनः प्राप्ति और योजना। ऑप्शन डी, रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया, योजना और पुनः। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी। जो आपदा प्रबंधन के चरण जो हैं वह पहले योजना, फिर रोकथाम, फिर तत्परता, फिर प्रतिक्रिया और फिर पुनः प्राप्ति। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, मेजर पीरू सिंह और होशियार सिंह। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेजर पीरू सिंह। मेजर पीरू सिंह शेखावत जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से थे। इन्होंने जम्मू कश्मीर में तितवाल क्षेत्र के में उनके असाधारण वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखें। सूरज भवन, गोपाल भवन, ननद भवन आदि महल किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है अलवर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, भरतपुर। यह भरतपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। राजस्थान के लोक नाट्यों में कौन सा मेरू नाट्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है तमाशा, ख्याल, नट और गौरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गौरी। दोस्तों टोटल क्वेश्चंस 64 क्वेश्चंस हमने यहां लिए हैं। अब आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं वह क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस आंसर इसका गौरी होगा, जो बिलो का लोक नाट्य भी
कहा जाता है गौरी को। भीलों का लोक नाट्य है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, डोली, सरगरा और भील के लोक शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? ऑप्शन है ढोल, बम, घूमर और गीदड़। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ढोल नृत्य करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ढोल नृत्य अगर आपसे पूछा जाए कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का लोक नृत्य है और यह विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगरा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न और बनता है, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने इन व्यावसायिक नर्तकों की पहचान दिलाई थी, ये ध्यान रखना हमें। अगला प्रश्न देखते हैं। केसरिया बालम गीत किस प्रकार का गीत है? ऑप्शन है विरह गीत, शोक गीत, स्वागत गीत और भक्ति गीत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केसरिया बालम जो गीत है वह स्वागत गीत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, महाराजा सवाई जयसिंह, महाराजा गंगा सिंह और राव जोधा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराणा कुंभा। जो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। और सवाई जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर और जयपुर शहर का निर्माण करवाया था। गंगा सिंह की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह ने कई महल बनवाए थे। और राव जोधा की बात करें तो जोधपुर शहर राव जोधा ने बसाया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टेरिकोटा किस सामग्री से संबंधित लोक कला है? धातु, लकड़ी, मिट्टी, कांच। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धातु। टेरिकोटा जो है वह धातु की सामग्री, टेरिकोटा की एक प्रकार की पकी हुई मिट्टी है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे बर्तन, मूर्तियां और सजावटें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दामना आभूषण कहां पहना जाता है? ऑप्शन है कान, नाक, अंगुली, पैर। तो दोस्तों दामना जो आभूषण होता है वो अंगुली में पहना जाता है। और भी अंगुली के जो आभूषण है वह है बीटी, मूंदड़ी, अरसी, छड़ा। ये उंगली में पहने जाने वाले हैं। कान की बात करें तो कान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फूलडोल मेला जो कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक आयोजित होता है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारा और जोधपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में फूलडोल मेला आयोजित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली में लिखा गया है, कौन सी शैली में लिखा गया है? पिंगल, डिंगल, सोरठा और भाट। तो दोस्तों सही आंसर होगा पिंगल। पिंगल में लिखा गया है, जो इनकी शैली जो है पिंगल और शैली में लिखा गया है।
अगला प्रश्न देखें। रूमा देवी का संबंध राजस्थान के किस लोक कला से है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़ थेवा कला से, मांडना से, बाड़मेरी हस्तकला से, बाड़मेरी अजरक प्रिंट से। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाड़मेरी अजरक प्रिंट से। अब आपने जो क्वेश्चंस देखे हैं, अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और 64 क्वेश्चंस में से आप कितने करेक्ट करते हो वो कमेंट में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? चिरंजा क्या है? पति के वियोग में गाया जाने वाला गीत, देवी की पूजा आराधना में गाए जाने वाले पद व गीत, गरासिया परिवार की कुल देवी, लोक देवता की धातु की बनी प्रतिकृति जो भक्त गले में पहनते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा सही आंसर होगा। देवी की पूजा आराधना में गाए जाने वाले पद व गीत को हम चिरजा कहते हैं। अगला प्रश्न देखें। भपंग वाद्य यंत्र किससे बना होता है? ऑप्शन है लकड़ी और चमड़ा, धातु और तांबा, मिट्टी और सूत, कांच और रेशा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लकड़ी और चमड़ा। लकड़ी और चमड़े से भपंग वाद्य यंत्र बना रहता है। धातु और तांबा से नगाड़े में प्रयोग होता है और मिट्टी व सूत वाद्य जैसे घड़ा के लिए उपयोगी किया जाता है। कांच और रेशा का उपयोग वाद्य यंत्रों में सामान्यतः नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भील जाति के पुरुषों के पहनावे के संदर्भ में खोयतू क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है, कमर के चारों ओर लपेटे जाने वाला निचला वस्त्र है, एक ऊपरी वस्त्र है और एक प्रकार का जूता है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमर के चारों ओर लपेटा जाने वाला निचला वस्त्र है जिसे खोयतू कहते हैं। ये एक तंग धोती होती है जो कमर से घुटनों तक पहनी जाती है। इसे थेपड़ा या ढेपड़ा भी कहा जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो इसको उपयोग में कौन लेते हैं? भील जनजाति के लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखें। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह कथन किस दुर्ग के बारे में और किसने कहा थे? तो देखें क्वेश्चंस। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ कर्नल जेम्स टॉड ने, रणथंबोर अबुल फजल ने, कुंभलगढ़ अबुल फजल ने, जैसलमेर तैमूर लंग ने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये शब्द रणथंबोर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ये शब्द कहे थे। और अब हमारा सही आंसर होगा रणथंबोर दुर्ग अबुल फजल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है देखें। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है बाइट, बिट, निब्बल और किलोबाइट। तो सबसे छोटी इकाई होगी बिट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ाएं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का एक आवश्यक हार्डवेयर घटक नहीं है? ऑप्शन है सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रिंटर। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो प्रिंटर है वह आवश्यक घटक नहीं है। अगर यूजर चाहता है तो प्रिंटर लगा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और एमएस पेंट। तो सही आंसर होगा एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस जो है वह
डेटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा, एमएस वर्ड में सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल ए। तो दोस्तों, कंट्रोल एक्स की बात करें तो कंट्रोल एक्स कट के करने के लिए, जो टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं उन्हें कट करने के लिए काम आता है। कंट्रोल सी सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए काम आता है। और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए काम आता है। और कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के लिए। तो हमारा आंसर जो है वह कंट्रोल डी सही है, सेलेक्ट ऑल। अगला प्रश्न देखें। एमएस एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला का उपयोग क्या है? ऑप्शन है वैल्यू को खोजने के लिए, वैल्यू को जोड़ने के लिए, वैल्यू को गुणा करने के लिए, वैल्यू को गिनने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैल्यू को खोजने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? तो F1, F5, F10 और Shift प्लस F5। तो दोस्तों, स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, ईमेल, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्च इंजन। इंटरनेट पर यदि आपको कोई चीज खोजनी है तो आप सर्च इंजन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गूगल, गूगल जो है सर्च इंजन है। और याहू, याहू भी एक तरह से सर्च इंजन है। और मेटा सर्च होता है, मेटा सर्च, ये भी एक तरह से सर्च इंजन है। और बिंग, बिंग जो है वो भी सर्च इंजन है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हो। अगला प्रश्न देखें। ईमेल में ड्राफ्ट फोल्डर का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन है प्राप्त ईमेल संग्रहित करना, भेजे गए ईमेल संग्रहित करना, अधूरे लिखे ईमेल संग्रहित करना और हटाए गए ईमेल संग्रहित करना। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी, अधूरे लिखे गए ईमेल संग्रहित करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान विभक्त है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन है 16 भागों में, 18 भागों में, 20 भागों में और 22 भागों में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डी, 22 भागों में। अगला प्रश्न देखें। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्याधीश और विधानसभा अध्यक्ष। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्याधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो ये राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे, गिरिजा व्यास और प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वसुंधरा राजे सिंधिया। ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। राज्य परिषद का आकार किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है राज्यपाल की इच्छा पर, मुख्यमंत्री की इच्छा पर, विधानसभा का आकार और उच्च न्यायालय का निर्णय। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विधानसभा का आकार। विधानसभा का आकार जो है वह राज्य मंत्रिपरिषद की आकार पर निर्भर करता है। ये कितना होता है? 15%। यह 15% होता है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान विधानसभा में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त कर दी जाती है? ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 60 दिन। 60 दिन अगर अनुपस्थित रहता है सदस्य तो वह उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न। राजस्थान
उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 40, 50, 60, 75। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी 50। राजस्थान के उच्च न्यायालय में जो स्वीकृत न्यायाधीश है उनकी संख्या कितनी है? 50 संख्या है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व प्रशासन का पर्यवेक्षण करना, विकास परियोजना लागू करना और चुनाव करवाना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्व प्रशासन का पर्यवेक्षण कराना। ये संभागीय आयुक्त का कार्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कौन सी जानकारी आमतौर पर छूट दी गई है? ऑप्शन है मंत्रियों की संपत्ति, सरकारी नीतियां, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी, भ्रष्टाचार के आरोप। तो सूचना के अधिकार के नियम के तहत आप कोई भी सूचना सरकार से मांग सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी में छूट दे रखी है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। किसे स्मरण पत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए नए आदेश हेतु पत्र को, अनुस्मारक ज्ञापन को, निजी पत्र को, विज्ञापन पत्र को। तो दोस्तों स्मरण पत्र जो है वह अनुस्मारक पत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? ऑप्शन है इच्छा, अतिथि, उधम, अंकुर। तो इस चीज का ध्यान रखें, अंकुर ये नहीं हमें ध्यान रखना है। यहां पर अशुद्ध नहीं है मतलब शुद्ध है इसमें। तो ऑप्शन डी अंकुर जो है वह शुद्ध है। बाकी जो शब्द हैं वह अशुद्ध है। तो इच्छा, इच्छा की जगह ईर्ष्या होगा। अतिथि, अतिथि गलत लिखा हुआ है, अतिथि ये ऐसे होगा, अ टी थी, ये स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। और उधम ये उद्यम होगा। तो इस तरह से ये तीनों अशुद्ध हैं और एक अंकुर हमारा शुद्ध है। तो इस क्वेश्चंस का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखें। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है ज्योत्सना, संन्यास, पुनरावलोकन और द्वारका। तो ऑप्शन सी हमारा पुनरावलोकन ये अशुद्ध है। इसको कैसे लिखा जाएगा? ये इस प्रकार इसको लिखा जाएगा, सही रूप पुनरावलोकन। इस तरह से ये शुद्ध होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नांकित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है वह कढ़ाई बुनाई जानती है। ये कढ़ाई गलत है। यहाँ पर ये कढ़ाई नहीं आएगा, ये यहाँ ये कढ़ाई आएगा। तुलसी ने मानस की रचना की। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें खेद हुआ और हमें चरखा काटना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुलसी ने मानस की रचना की। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और ऑप्शन सी में देखें, शास्त्री जी की मृत्यु ना होकर निधन होगा। निधन से हमें बड़ा दुख हुआ है। और ऑप्शन डी की बात करें तो हमें चरखा चलाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, चलाना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। बिल्ली के गले में घंटी बांधना
का अभिप्राय बताइए। बिल्ली से डरना, जो काम मुश्किल हो उसे कोई करना ना चाहे, घंटी सुंदर होती है, बिल्ली शिकार करती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, जो काम मुश्किल हो उसे कोई करना ना चाहता है। जब तो कहते हैं कि बिल्ली की गली में घंटी कौन बांधेगा। दांतों तले उंगली दबाना, मोहरे का अर्थ है हैरान रह जाना, उंगली में दर्द होना, भोजन करना, गुस्से में आना। तो दांतों तले उंगली दबाना, ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जादूगर को देखकर सभी लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब वह हैरान रहे हो गए। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सुमति का विलोम शब्द क्या है? असुमति, कुमति, दुर्बुद्धि, बुद्धिहीन। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सुमति का कुमति होगा, सुमति अच्छी बुद्धि, कुमति बुरी बुद्धि। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है सुनार, लुहार, लेखक और भलाई। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेखक। लेखक में जो है वह कृत प्रत्यय लगा हुआ है। लेख एक क्रिया है और अक प्रत्यय बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक समूह में अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है? जो सब कुछ जानता है। ये यहां पर अशुद्ध का ध्यान रखना। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, ये सही है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक। जो देखने योग्य हो, रमणीय। जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जय। तो ये तीनों आपके सही आंसर है। ऑप्शन सी ये अशुद्ध है, तो हमारा सही आंसर होगा जो देखने योग्य हो, रमणीय। रमणीय ना होकर वो होगा दर्शनीय। वो होगा दर्शनीय। तो इस प्रकार ऑप्शन सी अशुद्ध है और हमारा आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न देखें। निम्ना निम्नांकित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है ध्यान रखना है। ऑप्शन है शार्दुल, कपोतारी, करग और शयन। तो कपोतारी यह बाज का पर्यायवाची होता है, करग होता है और शयन होता है। तो ऑप्शन ए जो है शार्दुल, वो शेर को कहते हैं। तो ये और हमारा बाज का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है निष्ठा, निकाय, निकर और निरामय। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। निष्ठा जो है वह एक मूल शब्द है और बाकी तीन जो निकाय है, निकर है और निरामय है, ये सब में नि उपसर्ग लगा हुआ है। निष्ठा एक मूल संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है विश्वास या लगन, और बाकी इन तीनों में नि उपसर्ग लगा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर देखें। समास के सही युग्म को पहचानिए। ऑप्शन है जलपान, तत्पुरुष समास, पंचवटी, चंद्रमुखी और कर्मधारय। तो ऑप्शन जो सही सही युग्म कौन सा है वो आपको बताना है, उसका आंसर आपको देना है। तो दिन और रात, दिन और रात, तो ये द्विगु समास ना होकर द्वंद्व समास होगा। चंद्रमुख, चंद्रमुख कर्मधारय समास। जिसका मुख चंद्र चंद्र सा हो, ये कर्मधारय समास। पंचवटी तत्पुरुष, ये सही है। पंचवटी तत्पुरुष समास ये द्विगु समास होगा, और ये भी गलत है।
और जलपान, जल का पान, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों ये भी दोनों इसमें आंसर सही होने चाहिए। ऑप्शन तत्पुरुष समास, जल का पान, और बी द्विगु समास, 5 वटों का समूह। ऑप्शन सी यह बहुब्रीहि समास है जिसका मुख चंद्र सा हो। चंद्र जैसा मुख किसका होता है? चलो, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, जलपान। इसमें हो सकता है कुछ तीसरा अर्थ निकलता हो, बहु जिसका कारण से बहुब्रीहि समास कह रहा है, मुख चंदा सा हो। बाकी कर्मधारय समास है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? अति प्लस उत्तम, अतम, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश, मन प्लस उन्नति, मनोन्नति। तो सही आंसर देखते हैं इसमें। अति उत्तम, उत्तम या अतम ना होकर अति उत्तम होगा। देव ऋषि ये गलत होगा, नीचे री नहीं आएगा। ज्ञान उपदेश, ज्ञानो उपदेश होगा, ये भी गलत होगा। मन प्लस उन्नति, मनोन्नति, ये हमारा सही आंसर होगा। डी हमारा सही आंसर है, जो यण संधि है। और ऑप्शन सी की बात करें तो ज्ञानोपदेश होगा। ये ज्ञानोपदेश दे रखा है, ज्ञानोपदेश होगा और यण संधि होगी। ऑप्शन बी की बात करें तो देव ऋषि ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ पर देव ऋषि गलत लिखा हुआ है, ये देव ऋषि ये इस प्रकार होगा और यण संधि का उदाहरण है, तो ये गलत है। अति उत्तम की बात की जाए तो अति प्लस उत्तम, अति उत्तम होगा और यण संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, मन प्लस उन्नति, मनोन्नति, मनोन्नति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाड़ी शब्द किस प्रकार का है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशी है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गाड़ी जो शब्द है वह देशज शब्द है। अगला प्रश्न देखें। सबसे अच्छा में सबसे क्या है? विशेषण है, क्रिया है, प्रविशेषण है और सर्वनाम है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेषण की विशेषता बताने के लिए जो वह विशेषण का गुण बताने के लिए जो प्रविशेषण लगाते हैं वह है सबसे। तो यह है प्रविशेषण, विशेषण से पहले लगता है। अगला प्रश्न देखें। जैसा किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो जैसा जो होता है वह एक तरह से संबंध बताता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न देखें। नदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। नदी जो है जाति का बोध करवाती है, तो यह जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखें, आंसर हमारा जातिवाचक होगा। चीनी को गर्म करने पर वह काली हो जाती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, विलयन और वाष्पन। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के कारण ये वापस पुनः अपनी स्थिति में नहीं आती है, इस हिसाब से ये रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न देखें। किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, प्लेटिनम, ग्रेफाइट और सोडियम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। यूरेनियम की बात की जाए तो यूरेनियम जो है परमाणु ईंधन के रूप में काम आता है, और प्लेटिनम ये एक कीमती धातु है, इसका उपयोग मॉडरेट के रूप में नहीं होता। और ऑप्शन सी तो हमारा सही आंसर होगा, ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप होता है जो परमाणु रिएक्टरों में
न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी की बात करें, सोडियम का उपयोग कभी कभी कूलेंट के रूप में होता है, मॉडरेट के रूप में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखें, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण हमें वस्तुएं रंगीन दिखाई पड़ देती है कहलाता है। ऑप्शन ए परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विवर्तन। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण जो वस्तुएं हैं वो हमें रंगीन दिखाई देती है। तो अगला प्रश्न देखें, पेडिग्री विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन में है पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा का निर्धारण करने के लिए, एक परिवार में आनुवंशिक लक्षणों के वंशागति पैटर्न को ट्रैक करने के लिए, बैक्टीरिया के विकास को मापने के लिए, चट्टान की उम्र का अनुमान लगाने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, एक परिवार में आनुवंशिक लक्षणों के वंशागति पैटर्न को ट्रैक करने के लिए। अगला प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका, लोहित रक्त कोशिका, प्लाज्मा और प्लेटस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहित रक्त कोशिका। यह रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखें, हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन है हृदय, गुर्दा, यकृत और आंत। जो हेपेटाइटिस बी होती है वह यकृत को प्रभावित करता है, इससे यकृत प्रभावित होता है। सही आंसर होगा यकृत। अगला प्रश्न देखें, बायोमेडिकल कचरे का निपटान किस विधि से किया जाता है। ऑप्शन है खुले में फेंककर, पुनर्चक्रण द्वारा, दहन द्वारा, भूमिगत गाड़ कर। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आज का जो ये सेशन है वह यहीं पर समाप्त होता है। इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं आपको। 64 क्वेश्चन है, आपने कितने सही किए कितने गलत किए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दहन द्वारा। इस प्रकार हमारा आज का जो ये सेशन समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें और शेयर करें। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।